अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये 2017 के वेरिएंट 12 में से है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द सर्किट शोन कंटेन्स अ रजिस्टर एस दैट इज़ नीदर इन सीरीज़ नॉर इन पैरेलल विद द अदर रजिस्टर्स। तो जो एस रजिस्टर है आपका ना ही सीरीज़ में है ना ही पैरेलल में। Kirchhoff's law can be used with the data in the diagram to deduce the resistance of each of the two identical resistors labeled R। देखें जी, किर्चॉफ्स लॉ क्या कहता है कि टोटल ईएमएफ इज़ इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द क्लोज सर्किट, और आपने अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो आपको वो किर्चॉफ्स लॉ यूज़ करना है। और उसमें V इज़ इक्वल टू जो IR का फार्मूला होता है उसमें V पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, और करंट है और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि हमें एक लेनी है लूप, और लूप ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो अननोन रेजिस्टेंस आ रही हो, ठीक है, यानी आर जो है जिसके अंदर इंक्लूडेड हो, तो वो लूप लेनी होगी। और उसमें हमें करंट भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमने पोटेंशियल ड्रॉप लेना होगा, यानी टोटल ईएमएफ बराबर है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप। तो हमें करंट के बारे में बात करनी है। तो करंट 4 एम्पियर बैटरी से आ रहा है और 1 एम्पियर निचली ब्रांच में जाएगा और 3 एम्पियर ऊपर वाली ब्रांच में चला जाएगा जी। और फिर आगे से आप देखें ऊपर से 0.5 आ रहा है, इधर नीचे से 1 एम्पियर मिलेगा, तो आर में से 1.5 एम्पियर जाएगा। इसका मतलब है एक रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर जा रहा है, दूसरे रेजिस्टर में 1.5 एम्पियर जा रहा है। 3 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, 0.5 नीचे जा रहा है, और 2.5 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है जिसकी नाम नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। और फिर 2.5 नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं, और 1.5 इधर से ऊपर जा रहा है। दोनों मिल के वापस आपके पास 4 एम्पियर का करंट बन जाता है जो कि बैटरी के अंदर वापस जाएगा। यानी जितना करंट बैटरी से निकला होगा 4 एम्पियर उतना ही वापस बैटरी को मिलेगा रूल के मुताबिक। लें जी, हम लोग लूप कंसिडर कर रहे हैं। ग्रीन कलर के मार्कर से आपको नज़र आ रहा होगा, और उस लूप में दोनों रेजिस्टर आर आ रहे हैं जिनमें से एक की रेजिस्टेंस आर मालूम करनी है। अब मैं एरो लगाऊंगी और एरो ऐसे लगाऊंगी जो करंट की डायरेक्शन में होंगे, यानी करंट जो बैटरी से निकल रहा है उसकी डायरेक्शन में। एक वो डायरेक्शन 4 एम्पियर हमें दिखाई भी गई है क्वेश्चन में। और बस जी, मैंने सारे एरोज़ लगा लिए ताकि हर जगह से एरो से पता चल जाए कि करंट कैसे कैसे जा रहा है। टोटल ईएमएफ इज़ इक्वल टू टोटल पीडी अक्रॉस द क्लोज लूप। तो बैटरी की ईएमएफ 12 थी जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। 3 रेजिस्टर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, 0.5 ओहम और आर वाले जो 2 हैं अननोन जिनकी रेजिस्टेंस है, येलो कलर से हाईलाइट किए हुए आप देख रहे होंगे। और अब इन तीनों रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप मैंने मालूम करना है जिसमें फार्मूला V इज़ इक्वल टू IR मैं यूज़ करूँगी। तो 0.5 ओहम वाला जो रेजिस्टर है उसमें करंट 4 है, और वो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया रेजिस्टेंस और करंट को, तो PD अक्रॉस द 0.5 आ गया। अब PD अक्रॉस द R निकालना है, तो करंट 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस प्लस दूसरे R में से PD निकालना है, तो 1.5 करंट और रेजिस्टेंस R से मल्टीप्लाई करेंगे तो PD अक्रॉस दैट आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ बराबर है टोटल PD, सारे लिख लिया हमने। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 12 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1R प्लस 1.5R 2.5R हो गया। यहाँ से 2 उधर जाएगा माइनस होगा, 10 इज़ इक्वल टू 2.5R और R की वैल्यू 4 ओहम आपके पास आ जाएगी जी।